नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। बीते कल डीगल गांव में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर बेरी के विधायक व पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन भी मौजूद रहे। इस रैली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस आत्मविश्वास के साथ बोले, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने भाजपा जजपा सरकार पर हमला किया और जिस प्रकार से भारी भीड़ इस रैली में उमड़ी, उससे ऐसा लगा कि जैसे पूरे कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब ये आभास हो गया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, उन्होंने अपराध के मुद्दे को उठाया और जिस प्रकार से युवा वर्ग भारी संख्या में इस रैली में शामिल हुआ, उसे देखकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद नजर आए। तो आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आत्मविश्वास और अपनी सूझबूझ के क्या कहा और किस प्रकार से लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। आज 9.5 साल के बाद जो हरियाणा देश में नंबर 1 पे होता था, आज वही हरियाणा 9.5 साल की सरकार के बाद विकास में तो 17वें और 18वें पायदान पे पहुंच गया। विकास दर में जो नीति आयोग बता रही है, मगर देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, एक के बाद एक घोटाले सरकारी नौकरियों में, HPSC घोटाले, पेपर लीक घोटाले, HSSC घोटाले। सरकारी नौकरी जो स्थायी थी उनको अस्थायी कर दिया गया। फौज की नौकरी में अग्निपथ ले आए, वो अस्थायी। हरियाणा सरकार की नौकरी में कौशल निगम ले आए, वो अस्थायी। सरकार हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों को अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारी सरकार थी, कहीं SEZ आ रहा था, MET बन रहा था, तो रोहतक के अंदर IMT बन रहा था, कहीं एशियन पेंट की बात थी। गुड़गांव के अंदर फुटवेयर पार्क बन रहा था, तो जाडली खेजड़ के अंदर थर्मल के कारखाने आ रहे थे हजारों करोड़ की लागत से। इस सरकार में ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी। और धीरे धीरे हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के घर से हाथ से बात निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में, नशे की तरफ नौजवान, हरियाणा का नशे की तरफ धकेल दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को। ऐसी सरकार ही आई। हमारा प्रयास था कि खेल की तरफ, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ जाए। इन्होंने अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। और भ्रष्टाचार में भी देश में नंबर 1। ऐसा भ्रष्टाचार जो खुल के भ्रष्टाचार के आधार पर अगर कहीं समझौता हुआ है और सरकार बनी है, तो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा बनाना। इनको पूरी सीटें नहीं मिली, 40 पे 75 पार का नारा था, मगर 40 पे सुई रुक गई बीजेपी की। मगर एक पार्टी, JJP पार्टी, उसने समर्थन दिया और समर्थन देके कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भ्रष्टाचार की फाइलें दबवाने का समझौता था, महकमे आपस में, और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनके खुद की पार्टी के विधायक नारनौन से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा। जब महकमे बढ़ गए तो दादा गौतम का बयान आया सरकार में, बोला एक खोपर बढ़ गया सरकार में, बोला 1 लाए जिम में लग रहा है। आया था कि नहीं आया था? यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता कह दिया। 5100 की पेंशन पे समझौता। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस ट्रेन पे रहना चाहिए। एक कहता था
75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार, इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं। वो विकल्प आपके समक्ष का कार्यक्रम उसको माना जाए। और विकल्प हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है, और विकल्प के संकल्प होते हैं। और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात, डबवाली से लेकर होडल तक, क्योंकि एक एक जगह में जा रहा हूं और एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है, और हमने भी संकल्प किया कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर 1 बनाएंगे, विकास की पटरी पर लेके आएंगे। हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति का कलंक हरियाणा के माथे से मिटाएंगे, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। हमारा संकल्प हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के, ओबीसी के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, उन परिवारों को दोबारा से 100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज की मकान की जो योजना बंद हो गई, इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराएंगे, और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर वैसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प हमारा संकल्प है। देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी, और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 125 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दिलवा